पलक, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। जी बस अभी लगाती हूँ। पलक टेबल पर खाना लगा रही थी और धीरज टेबल पर बैठने वाला था कि तभी दरवाजे पर डोर बेल बजी। पिताजी ने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा तो दूध वाला था। पिताजी ने आकर धीरज से कहा, वो बेटा, आज दूध वाले का हिसाब करना था। अगर पैसे दे देता तो मैं उसको पैसे देकर उसका इस महीने का हिसाब पूरा कर देता। जी पिताजी, अभी देता हूँ। धीरज पिताजी को पैसे दे देता है दूध वाले को देने के लिए। पलक को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा, उसकी भवें तन गई। धीरज घर में जब भी कभी किसी को पैसे देता तो पलक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह नहीं चाहती थी कि घर खर्च में धीरज अपने पैसे खर्च करे। धीरज ने खाना खाया, ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि तभी बहन श्रेया आ गई। वह बोली, भैया, कॉलेज की फीस भरनी थी। हाँ हाँ, अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। ये ले तेरी फीस के पैसे, और ये कुछ पैसे अलग से रख ले पूरे महीने का खर्च के लिए, आने जाने के और कुछ खाने पीने के। थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हो। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे भैया मिले। चल जा पगली, तू इंजॉय कर, मुझे मस्का मत लगा। फिर श्रेया कॉलेज के लिए निकल जाती है। पापा और श्रेया ने धीरज से पैसे मांगे। ये देखकर पलक का तो दिमाग खराब हो गया। वह मन ही मन सोचने लगी, ये लोग तो मेरे पति को पैसे मांग मांग कर खोखला कर देंगे, ये नहीं कि खुद के पैसे खर्च कर ले। शाम को धीरज ऑफिस से आता है तो माँ सब्जी मंडी जाती है। कहती है, बेटा, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, सब्जी मंडी जा रही हूँ, सब्जी खरीद के लानी है। धीरज पैसे माँ को दे देता है और बोलता है, माँ कुछ पैसे एक्स्ट्रा रख लो, माँ आज मेरी पसंद की सब्जियाँ ले आना। माँ कहती है, बेटा, ये भी कोई बताने की बात है, मैं हमेशा वही सब्जी लाती हूँ जो तुम्हें पसंद होती है। मेरे और तुम्हारे पापा की तो कोई पसंद ही नहीं, जो तुम्हें पसंद होता है हम लोग तो वही खा लेते हैं। जानता हूँ माँ, जानता हूँ, आपने भला कभी अपनी पसंद का कुछ किया है जो अब करेंगे, पर माँ अब समय बदल गया है। अब मैं हूँ ना कमाने वाला, आप लोगों का जो मन करे अब वह किया करो, घूमा फिरा करो और खाया पिया करो। अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब वह दिन गए, आप किसी चीज़ के लिए अपना मन मत मारा करो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो तेरे साथ बहुत खुश हैं, तुझे खुश देखकर हम भी बहुत खुश हैं। और माँ सब्ज़ी लेने के लिए सब्ज़ी मंडी चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर पलक का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। अब तो वह बिना बोले रह ही नहीं सकती थी। माँ के जाते ही वह तुरंत धीरज से बोलती है, धीरज, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या लगा रखा है? धीरज बोलता है, क्या पसंद नहीं है तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? पलक बोलती है, ये क्या लगा रखा है, जिसे देखो जब हर कोई तुमसे पैसे ही मांगता रहता है। सुबह पिताजी और श्रेया ने तुमसे पैसे लिए थे और अभी घर आने की देर नहीं हुई कि माँ भी आपसे पैसे मांग रही थी। ऐसी बात तो नहीं है, पिताजी की पेंशन भी आती है, वे लोग अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते? और श्रेया, श्रेया को देखो, इतनी बड़ी हो गई है, कॉलेज में पढ़ती है। ये नहीं कि कुछ होम ट्यूशन देकर या घर पर ट्यूशन पढ़ाकर अपने कॉलेज की फ़ीस तो भर सकती है, पर नहीं, क्या ज़रूरत है किसी को कुछ भी करने की? आखिर घर में पैसों की मशीन जो लगी हुई है, कोई भी आपसे पैसे मांगेगा और उसे पैसे मिल जाएंगे, तो भला क्यों कोई कुछ काम करने लगा? क्या सबकी जिम्मेदारी आपने ही ले रखी है? सुनो जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग रोड पर आ जाएंगे। कभी सोचा है आपने, हम ऐसे करेंगे तो कल को हमारा भी बच्चा होगा, हम उसके खर्चे कैसे उठाएंगे? पलक की बात सुनकर धीरज का माथा खिसक जाता है और वह तेज स्वर में बोलता है, पलक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या जानती हो मेरे माँ बाप और मेरी बहन के बारे में? तुम नहीं जानती मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया है। पलक, मेरे पापा एक कंपनी में चपरासी का काम करते थे, उनकी सैलरी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वह दूसरी जगह पार्ट टाइम जॉब जाकर
कुछ और पैसे कमाते थे और मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया जिसमें पढ़ाने की उनकी हैसियत भी नहीं थी। पर फिर भी उन्होंने बोला था कि जैसे मैं एक कंपनी में चपरासी बनकर रह गया, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी एक चपरासी की जॉब करे। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने और हमारा नाम रोशन करे। जो मैं नहीं कर पाया वह मेरा बेटा करे। और पायल, तुम जानती हो, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत थी, पर मैं जानता था कि घर की स्थिति नहीं है, इसलिए मैं पापा से बोलने में कतरा रहा था। पर पापा जानते थे और पापा ने अपनी स्कूटी बेचकर मेरे लिए लैपटॉप खरीद कर लाए थे। उसके बाद पापा सालों तक पैदल ही अपनी ड्यूटी देने जाते थे। पलक, तुमने आज मेरे घर वालों के बारे में ऐसा बोलकर सच में बहुत गलत किया है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम कभी मेरे परिवार के लिए ऐसा बोलोगी। जब भी मुझे ज़रूरत थी तो मेरे बिना कहे ही पापा मेरे सारे खर्चे उठाते थे और माँ का तो क्या ही कहना। जब कभी घर में पैसे कम होते थे तो माँ हम दोनों बहन भाइयों का पेट भर खाना खिलाती और खुद कम खाना खाती या कभी कभी तो भूखे ही सो जाती थी। और आज जब मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं 4 पैसे कमाने लगा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी और उनके खर्चों को उठाऊं। जब कॉलेज के टाइम पर मुझे पैसे की ज़रूरत होती थी तो मेरे माँ बाप ने तो मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम कुछ ट्यूशन वगैरह करके अपनी फ़ीस भर सकते हो। उन्होंने तो मुझे सिर्फ ये कहा था कि तुम जितना पढ़ना चाहते हो अपना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, तुम्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी फ़ीस हम भरेंगे। और आज जब मेरी बारी आई तो तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपनी बहन से बोल दूं कि वह ट्यूशन करके अपने कॉलेज की फ़ीस भर ले। वाह पलक, बहुत अच्छी बात कही तुमने। धीरज की बात सुनकर पलक की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। मैं तो सोचता था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी बीवी भी मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने में मेरे साथ मेरी मदद करेगी, पर तुम मुझे ये सब कुछ करने के लिए रोक रही हो। और रही बात पेंशन की, तो तुमने कभी सोचा है कि पापा और मम्मी की कभी तबीयत खराब होती है, वह उनकी अपनी पेंशन के पैसे अपनी ही बीमारी में लगा देते हैं, कभी मुझसे पैसे नहीं मांगते, सिर्फ घर के लिए ही पैसे मांगते हैं। मेरे माँ बाप हमेशा से यही चाहते थे कि मैं एक काबिल और कामयाब बेटा बनूं, और मेरी इस पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उन्होंने जो कुछ भी कमाया सिर्फ अपने बच्चों पर लगाया और मेरे ऊपर खर्च किया। अपनी ज़िंदगी में तो उन्होंने अपने ऊपर कभी कुछ खर्च किया ही नहीं। मेरी पढ़ाई के लिए मेरे माँ बाप ने कहाँ कहाँ से और किस किस से कितना कर्जा लिया, किसी को कुछ नहीं पता, और वे सारे कर्जे उन्होंने खुद चुका भी दिए। मुझे तो इस बात का बहुत बाद में पता चला था। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के ऊपर उनकी पढ़ाई लिखाई और फरमाइश पूरी करने में निकल जाती है। सच कहूँ तो मेरे माँ बाप ने अपने लिए तो कभी कुछ कमाया ही नहीं। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों पर ही निछावर कर दी। माँ बाप सिर्फ यही सोचते हैं कि उनके बच्चे लाइफ में सेट हो जाएं, तो बच्चों की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। मैं अगर आज पैसे कमा रहा हूँ और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो यह मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान है। जब पापा का वक्त था तो उन्होंने माँ की जिम्मेदारी और हम दोनों बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाई, और आज जब मैं काम कर रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने माँ बाप और अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाऊँ, और आगे भी हमेशा उठाता रहूँगा। और हाँ पलक, आइंदा से कभी तुम्हें मुझे टोकने की कोशिश भी मत करना। मुझे पता है मेरे क्या फ़र्ज़ हैं और क्या जिम्मेदारी हैं। माँ बाप और बहन जैसे मेरी जिम्मेदारी हैं, वैसे तुम भी मेरी ही जिम्मेदारी हो। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या पैसे की भी ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना, लेकिन ये कभी मत बोलना कि मैं अपने माँ बाप
और अपनी बहन की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाऊं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।